फैमिली आईडी निकाली ना, जिससे आप परेशान हैं। इसके अलावा अच्छा क्या किया इन्होंने? यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं पिछले 10 सालों से। एक नया रोजगार नहीं बनाया। जहाँ जहाँ जाते हम पूछते हैं कि रोजगार मिला, सब मना करते हैं, रोजगार नहीं दिलवाया। अग्निवीर जैसी फिजूल की स्कीम लाए। किसानों को क्या किया? आपने आंदोलन इसलिए किया क्योंकि जो कानून ला रहे थे आपको मालूम था उनका और भी नुकसान। आपने आंदोलन किया, आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपने आपको क्या कहा गया? आपको आतंकवादी कहा गया, देशद्रोही कहा गया। किसान को, जो किसान इस देश का अंदाजा है, जिसका बेटा सरहद पे जाता है, आप कितना सहेंगे? जब आपके सामने एक मौका है, एक उम्मीद है, एक नई सरकार बन सकती है, एक ऐसी सरकार जो आपको आगे बढ़ाए, जो स्कीम लाए तो आपके लिए लाए, किसी बड़े उद्योगपति के लिए नहीं। जो कानून लाए तो आपके लिए कानून लाए, किसी अदानी अंबानी के लिए नहीं, जो जब जी चाहे आपकी जमीन हड़प ले, जब जी चाहे जो कर ले। आपको एक सरकार चाहिए जो आपकी समस्याओं को समझे। आज प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री को देखिए, आपके सामने चुनाव के भाषण देने आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और आपको कहना भी चाहती हूँ, गौर से उनके भाषणों को सुनिए। उनके भाषणों में आपके काम की एक चीज नहीं है, आपकी एक समस्या की समझ नहीं है कि आप किस तरह महंगाई से जूझ रहे हैं, कि आप अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, किस लिए? ताकि पेपर दें भर्ती की और पेपर लीक हो जाए, भर्ती हो ही नहीं कभी। आप किस लिए अपना खून पसीना बहाते हैं? ताकि आपका बेटा सरहद पे जाए, शहीद हुए और उसको पेंशन तक ना मिले, उसके परिवार को। एक भी आपके काम की चीज नहीं की है इन्होंने और ना करेंगे। आपके सामने चुनाव में आते हैं कि हिम्मत नहीं है कि आपकी समस्याओं के बारे में बात करें, जानते ही नहीं कि समस्याएं क्या है, अपने महलों में घुसे हुए हैं। इनको दिख ही नहीं रहा है कि जनता को क्या हालात है आज। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, सीधी सी बात है, सुन लीजिए इनके भाषण अच्छी तरह से। आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें आपके लिए कुछ नहीं है। वही 10 साल पुराना भाषण आज 10 साल बाद हो रहा है। आज भी आपको कहा जा रहा है हमारी सरकार आएगी तो रोजगार मिलेंगे। तो 10 सालों से किया क्या आपने? 10 सालों से आपने रोजगार क्यों नहीं बनाए? आज वही बातें, पुरानी बातें, कुछ नया नहीं है कहने के लिए। तो समझ लीजिए, आपको कुछ नया चाहिए। आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपका विकास करे, जो आपके संघर्षों को समझे, जो ऐसी नीतियां बनाए जिससे आपके संघर्ष कम हो। तो आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताइए, कांग्रेस की सरकार लाइए। मेरे बड़े भाई राहुल जी यहाँ है, शैलजा जी हैं। राहुल जी ने 8000 किलोमीटर की यात्रा किस लिए की इस देश में? इस देश को एकता का संदेश देने के लिए और इस देश को ये कहने के लिए कि हम जितने भी नेता हैं, हमको आपने बनाया है। आपका हक है, आपका अधिकार है कि ये देश, इस देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें आपके लिए चले। यही संदेश देने के लिए इन्होंने इतनी लंबी यात्रा की और हमारे जितने भी नेता हैं आपके लिए समर्पित हैं। हमें यही कहना है कि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनको आप जिताइए, मेवा सिंह जी को जिताइए, इनको आगे बढ़ाइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए, खुद परिवर्तन लाइए। जय हिंद। मैं राहुल जी से आपके आग्रह पर, आपके प्यार से देखते हुए राहुल जी से आग्रह करूंगा, कृपया अपना शुभ संदेश दें।
था आपका? पिछले चुनाव में कैंपेनिंग चल रही थी, पहले नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार की बात की, याद है आपको? 400 पार। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया, हमने कहा कि नरेंद्र मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं। हमने कहा हम जाति जनगणना कराएंगे, कितनी आबादी है अलग अलग जातों की, देश के धन का कितना हिस्सा किसके हाथ में है ये पता लगाएंगे। हमने कहा कि रिजर्वेशन को हम 50% से ज्यादा कर देंगे। और युद्ध के बीच में एक भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मतलब मैं इंसान नहीं हूं। मैं इंसान नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। वो बोला ऐसे भाषण में। नहीं तो मैं सोच रहा था, उन्होंने कहा मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, और उसके बाद कहा हिंदुस्तान की जो जनता है सारी की सारी बायोलॉजिकल है, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी को लगा युद्ध के बीच में कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, और उन्होंने कहा कि मेरा तो सीधा कनेक्शन भगवान के साथ है, और मुझे यहां भेजा गया है, भगवान ने भेजा है काम करने के लिए। सुना आपने? सुना ना? तो मैं सोच रहा था भाई ये कैसा भगवान है जिसने नरेंद्र मोदी जी को अरबपतियों की मदद करने के लिए भेजा है। अब हिंदू धर्म में अलग अलग भगवान होते हैं। कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई गणेश को मानता है, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, अलग अलग हमारे भगवान हैं। एक बार मैं मंदिर गया असम में, और वहां मेरी पुजारी से बात हुई। उसने मुझे कहा देखिए हिंदू धर्म में आपको भगवान सब जगह मिलेगा, जहां भी आप भगवान ढूंढना चाहते हो आप भगवान ढूंढ सकते हो। आपको मंदिर में ढूंढना है तो मंदिर में मिल जाएगा, आपको अपने दिल में मिल जाएगा, कहीं भी मिल सकता है। तो मैं सोच रहा था कि बात समझ आ गई। मैं शिव को मानता हूं, शिव जी को मानता हूं, मेरा भगवान शिव जी हैं, मेरे भगवान। और नरेंद्र मोदी जी भी भगवान को मानते हैं, उनका भगवान अदानी है, और वो अदानी के लिए 24 घंटा काम करते रहते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, सीधा। वो फोन उठाते कहते हैं मोदी जी आज मुझे मुंबई का एयरपोर्ट चाहिए। मोदी जी कहते हैं हाँ जी भगवान जी मुंबई का एयरपोर्ट आपको मिल जाएगा। सीबीआई की रेट लगाते हैं, जिसके हाथ में मुंबई का एयरपोर्ट है वो अदानी जी के भगवान के हाथ चला जाता है। अच्छा, आप लोगों को जमीन खरीदनी पड़ती है। आप कहते हो भाई मुझे हरियाणा में खेती करनी है, मैं जमीन खरीदता हूं। 1-2 एकड़ जमीन खरीदते हो, आप पैसा देते हो, वो फिर आपको जमीन देता है। अदानी जी को खरीदने की कोई जरूरत नहीं, वो कहते भैया ये मुझे अच्छी लग रही है, मोदी जी कहते ले लो, फ्री में है। जहां चाहिए, उड़ीसा में चाहिए उड़ीसा में दे देंगे, हरियाणा में चाहिए हरियाणा में, पंजाब में पंजाब में, उत्तर प्रदेश
जहां भी अदानी जी आपको जमीन चाहिए, किसानों से छीन के हम 2 मिनट में आपको दे दें। अदानी कहता है देखो भाई, मुझे पोर्ट चाहिए, मुद्रा पोर्ट चाहिए, लो मुद्रा पोर्ट ले। अच्छा, सेब का बिजनेस चाहिए मुझे, हिमाचल के सेब मुझे अच्छे लग रहे हैं, कश्मीर के सेब अच्छे लग रहे हैं। मोदी जी, भगवान का फोन आया है, जरा कश्मीर का, हिमाचल का सेब का बिजनेस मुझे दे दो। मोदी जी कहे हाँ भगवान जी दीजिए, दे दिया। अब हो क्या रहा है, आपके सारे के सारे रास्ते जो है मोदी जी का भगवान बंद कर रहा है। पहले क्या था, आपको सही रेट मिलता था, एमएसपी मिलती थी। अब ऑर्डर आया है कि भैया नए कानून बनाओ, 3 काले कानून ले आए, वो रास्ता बंद हो गया। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें रिजर्वेशन थी, उसमें गरीब लोग घुस जाते थे, हर जात के लोग घुस जाते थे। अब कहा नहीं भैया प्राइवेटाइज करेंगे, सारा पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज कर दिया। पहले गवर्नमेंट जॉब मिलती थी, अब ठेकेदारी ले आए। पहले आर्मी में आप जाते थे, कहते थे भैया देशभक्त हूं, देश की रक्षा करना चाहता हूं, बॉर्डर पे जाते थे, आपको ट्रेनिंग मिलती थी, पेंशन मिलती थी, कैंटीन मिलती थी। अब एक नई चीज आई है, नाम उसको दिया है अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना है क्या? अग्निवीर योजना हिंदुस्तान के जवान से पेंशन चोरी करने का तरीका है, बस यही है। उसको नाम अग्निवीर दे दिया है, मगर फर्क क्या है अग्निवीर में और जवान में? फर्क क्या है? जवान को पेंशन मिलती है, अग्निवीर को नहीं मिलती। जवान को कैंटीन मिलती है, अग्निवीर को नहीं मिलती। जवान को शहीद का दर्ज मिलता है, अग्निवीर को नहीं मिलता। तो अग्निवीर योजना का यह मतलब है कि भैया हम आपका शहीद का दर्जा ले जाएंगे, आपकी पेंशन ले जाएंगे, आपकी कैंटीन ले जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग ले जाएंगे, आपको अग्निवीर नाम दे देंगे, और जो आपका पेंशन का पैसा था, कैंटीन का पैसा था, वो हम अदानी जी को दे देंगे। सीधी सी बात है। आप जाइए अदानी डिफेंस, गूगल पे टाइप कीजिए अदानी डिफेंस, अदानी डिफेंस, उस पे आपको दिखेगा ड्रोन दिखेंगे, राइफल दिखेगी, सब मशीन गन दिखेगी, पिस्तौल दिखेगी, सब कुछ दिखेगा। अदानी ने वो एक भी नहीं बनाया, वो इजराइल की कंपनी बना रही है, रूस की कंपनी बना रही है, बाकी देशों की कंपनी बना रही है, उसके ऊपर अदानी का लेबल लग रहा है। सरकार का पैसा सीधा उसके बैंक अकाउंट में जा रहा है, आधा पैसा उसको जाता है, आधा पैसा राजनीतिक पार्टी बीजेपी को जाता है। यही हो रहा है, और मार्केटिंग मोदी जी की चल रही है। भगवान अदानी प्रधानमंत्री की 24 घंटा मार्केटिंग करेंगे अपनी मीडिया पे, एनडीटीवी पे, बाकी चैनल पे। तो सिंपल सी बात है, आज भाषण में मैंने कहा कि देखिए जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है, मेरा लक्ष्य है कि इतना पैसा मैं उठा के हिंदुस्तान के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, ये बात कैसे करती है मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी ने 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। जब 16 लाख करोड़ रुपया उसने माफ किया, तो एक अखबार वाले ने नहीं कहा कि भैया देखो ये गलत काम किया। किसी ने यह नहीं कहा कि भैया ये इनकी आदत खराब हो जाएगी, उद्योगपतियों की आदत खराब हो जाएगी। जब हमने 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया था, जो कुछ नहीं है, कहां 16 लाख करोड़ रुपए, कहां 72,000 रुपए, 72,000 करोड़ रुपए। दुनिया में सारे मीडिया वाले, सारे ब्यूरोक्रेट कहते नहीं भैया किसान की आदत खराब हो जाएगी।
जब किसान का कर्जा माफ होता है, स्टूडेंट का कर्जा माफ होता है, छोटे बिजनेस वाले का कर्जा माफ होता है, तो आदत खराब हो जाती है। जब अदानी अंबानी का कर्जा माफ होता है तो कहते हैं विकास हो रहा है। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। मेरा सिर्फ यह कहना है कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ होगा तो फिर किसानों का भी होना चाहिए, मजदूरों का भी होना चाहिए। छोटी सी शुरुआत हम हरियाणा में करने जा रहे हैं। आपके बैंक अकाउंट में सीधा अलग अलग तरीके से हम पैसा डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में महीने के 2000 रुपया डायरेक्ट। आज आप 1200 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदते हो, 500 रुपए का गैस सिलेंडर होगा, 700 रुपए आपके जेब में जाएंगे। 2 लाख हरियाणा सरकार की नौकरियां खाली पड़ी। 2 लाख युवाओं को हम हरियाणा सरकार में पक्की नौकरी देने जा रहे हैं। खटाखट खटाखट खटाखट। और किसी एक कम्युनिटी को नहीं, किसी एक जात को नहीं, सबको 36 बरादरियों को हम 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। न्याय के साथ, समानता के साथ सबको मिलेगा। जाति व्यवस्था की मैंने आपसे बात कर दी है। अब आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे हमारे कैंडिडेट सामने आइए। मेवा सिंह जी, ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को हराने जा रहे हैं। और हरियाणा का युवा, मैं छोटा सा अंत में आपको छोटी सी बात बताता हूं। मैं अमेरिका गया, पता नहीं आपने वीडियो देखा या नहीं देखा वो वीडियो। मैं अमेरिका गया, अमेरिका में हरियाणा के युवाओं ने मुझे फोन किया, कहा कि देखिए हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आप कौन हो? कहते हैं हम हरियाणा से आए हैं, अमेरिका तक आए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। जाके मिला, छोटे से घर में, एक कमरे में 15-20 लोग रहते हैं, खाना एक साथ पकाते हैं। मैंने कहा कि भाई आप यहां क्यों आए? कहते हरियाणा में हमारे लिए कुछ नहीं बचा, बेरोजगारी है। हरियाणा का युवा अगर रोजगार चाहता है नहीं मिल सकता, उसे कुछ भी कर ले। मैंने उनसे पूछा भाई अमेरिका जाने में कितने पैसे लगे? कहते 35 लाख से 50 लाख रुपए लगेगा। फिर मैंने सवाल पूछा, भैया बताइए, एक बात समझ नहीं आई मुझे, आप 50 लाख रुपए अमेरिका जाने में खर्च कर रहे हो, आपने 50 लाख रुपए हरियाणा में किसी बिजनेस चालू करने में क्यों नहीं लगाए? कहते हैं राहुल जी हरियाणा में 35-50 लाख रुपए से बिजनेस नहीं चालू किया जा सकता है। अगर हम हरियाणा में 35 लाख रुपए से बिजनेस चालू करते, हमारा बिजनेस फेल हो जाता, नुकसान हो जाता। इससे अच्छा हम रिस्क लें, अमेरिका जाएं और अमेरिका में हम ट्रक चलाने का काम करें, मैकडॉनल्ड्स में काम करें, उससे वो अच्छा है। बच्चे यहां हैं, परिवार यहां है। 10 साल के लिए हरियाणा के युवा अपने बच्चों को, माता पिताओं को नहीं मिलेंगे, वापस नहीं आ सकते। उसके बाद में यहां उनके बच्चों से मिला, उन्होंने कहा बच्चों से जाके मिलिए, उनको आप बताइए कि हम ठीक हैं। मानते नहीं है, बच्चे रोते हैं, हम उनसे कहते हैं हम ठीक है, वो मानते नहीं है। आप जाके बताओ उनको कि हम ठीक है। तो मैं गया, 5 बजे सुबह में करनाल गया, फैमिली के साथ बैठ गया। उधर मैं आपको बताऊं सारे बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक बच्चा देव नाम का वहां पे कंप्यूटर को पकड़ के चिल्ला रहा है, पापा वापस आओ, पापा वापस आओ, पापा वापस आओ। उधर कॉल पे, वीडियो कॉल पे पापा मुस्कुरा रहे हैं, रोना चाह रहे हैं कि अपने बेटे से मैं मिल नहीं पा रहा हूं, 10 साल नहीं मिलूंगा, मगर मुस्कुरा रहा है। ये हरियाणा है।
जब आप रोना चाहते हो आप मुस्कुराते हो। 10 साल वो बच्चों से ही मिलेगा। यहां से गया इस्तांबुल, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, नाव में गया, उसके दोस्त मरे नाव में, डूब गए, नाव सिंक हो गई। उसके बाद जंगलों में से निकला, पैनामा के जंगलों में से निकला, उधर माफिया के लोगों ने गोली मारी, लूट लिया। यही रास्ता बचा है। पब्लिक सेक्टर बंद, अग्निवीर बंद, रोजगार बंद, खेती बंद। ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने, सारे रास्ते बंद कर दिए, एक ही रास्ता बचा है, अमेरिका वाला। और वहां से भी भगाने की कोशिश करते हैं। अभी वो आएगा, ट्रंप आएगा, वो सब बंद हो जाएगा। मोदी का मित्र है, गले लगता है। तो ये बात चल रही है। इसलिए आप यहां प्रत्याशी को जिताइए, चीफ मिनिस्टर को हराने का काम कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। और मेरे लायक कोई भी काम हो, जमीन की बात हो, रोजगार की बात हो, आप जानते हो, भट्टा परसोल से आप देख रहे हो, जमीन अधिग्रहण बिल के टाइम से देख रहे हो, मैं लगा रहता हूं। जब भी मेरी जरूरत होगी आप बुलाओ, पार्लियामेंट में मेरे से कुछ बुलवाना हो, कुछ कहना हो, आप मुझे कहो, मैं हाजिर हूं। दिल का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 4000 किलोमीटर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली हमने, और ये आप लोगों की मदद से, ये आप लोगों की मदद से होता है। ये प्रियंका ने जो बोला बिल्कुल सही है। देखिए, ये काम हिंदुस्तान की जनता करती है, हिंदुस्तान को आप लोग चलाते हो, आप लोग मेहनत करते हो, आपको इस मेहनत का फल मिलना चाहिए। मैं ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहता हूं कि किसान मतलब 24 घंटा काम करे, प्राइवेट स्कूल में अपने बेटे को भेजे, लाखों रुपए खर्च करे, अस्पताल में लाखों रुपए लग जाएं, पूरा का पूरा फायदा 10-15 लोगों को हो रहा है, और किसान की मेहनत, मजदूर की मेहनत, छोटे दुकानदार की मेहनत से उसको कुछ ना मिले। ऐसा हिंदुस्तान मुझे नहीं चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए।